तो कैसे हो गाइस सब लोग। तो आप लोगों ने मेरे से बोला था कि आपको और भी गेम प्लेस की वीडियो चाहिए। तो और कुछ बंदों ने कहा था कि आप क्लासिक का भी थोड़ा डालो करके कि कैसे कोई स्पेसिफिक ड्रॉप हम क्लियर कर पाएँ। और तो मैं इसी के लिए एग्जांपल गेम प्ले लाया हूँ आपके लिए कि अगर आपकी स्क्वाड नूब है जैसे कि मेरी है अभी, तो आप इनको कैसे कैरी करके पूरा हॉट ड्रॉप क्लियर करो। तो ये गाइड उसी के ऊपर है। तो आपको अगर नोवो पे उतर रहे हो तो आपको हमेशा कंटेनर्स अवॉइड करना है। अगर आपको एक्चुअली हॉट ड्रॉप क्लियर करनी है तो आपको कंटेनर्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर्स पे गन इतनी आसानी से मिलती नहीं है और आप वो हो सकते हो, नॉक फिनिश हो जाओगे सीधे, क्योंकि आपको कवर नहीं मिलेगा अपने टीममेट से। ऐसा बता ही चुका हूँ मैं कि नूब होंगे टीममेट आपके और उनको कैरी करना है आपको। तो ट्राई करो कि इधर से ही विलेज साइड से नॉक निकाल के बंदे को फिनिश करके किल कंफर्म करो पाओ स्टार्टिंग में। फिर विलेज साइड पे जो स्क्वाड कूदी है उसको क्लियर करने का ट्राई करो, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। मैं नॉक्स निकाल रहा हूँ तो और इसके टीममेट का साउंड आया मेरे को और इसको भी मैंने थोड़ा डैमेज दिया। तो ऐसे ही करना है आपको, पहले एक तरफ से क्लियर करते हुए निकलना है पूरे नोवो को। अगर आप मिडल पे कभी भी मिडल पे फाइट इंगेज करोगे तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आप हमेशा सैंडविच होगे और हमेशा मरोगे। तो नोवो में यही है कि आप एक तरफ से क्लियर करते हुए चलो, मतलब थर्ड पार्टीज करो या फिर मतलब एक तरफ से फाइट लेते हुए चलो। कभी भी बीच पे इंगेज मत करो खुद को। तो ऐसे ही अब इसका बंदे आगे हैं, एक बंदा मैंने नॉक कर दिया है तो इसके बंदे आगे पे हैं। तो मेरे को एक नॉक और निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी अभी मैं अपनी टीम को कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियली नूब टीम है मेरी अभी फ़िलहाल। तो सारे नॉक्स मेरे को ही निकालने हैं। तो मैं अभी ऐसा करूँगा कि अपने आप को पूरे कवर पे रखूँगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा ओपन जाऊँगा तो मुझे कवर मिलना है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे नॉक निकालूंगा कि मैं खुद कवर पे रहूं और सामने वाला बंदा नॉक हो जाए इजीली। तो मैं सामने वाले बंदे को 1 HP छोड़ता हूँ, तो मेरे को साउंड आता है कि वो नीचे कूद गया है। तो मैं जल्दी से रश करता हूँ, साउंड लेता हूँ बंदे का। बंदा पैनिक करता है और मेरे को पीक दे देता है, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ उसी से। अभी इसके 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, तो इसके 2 बंदे और आएंगे। तो मैं इसको फिनिश करने नहीं जाता अभी बाहर, क्या बताओ TPP ले रहे हो और मैं फिनिश हो जाऊँ। तो आपको ऐसा ही करना है, नॉक करना है, लेकिन आपको फिनिश नहीं करना है इतने, मतलब आपको कवर में हो तभी फिनिश करना है, ऐसे ओपन में जाके फिनिश नहीं करना है। तो मैंने वहाँ पे पहले छत पे जाके स्काउट किया कि इसका कोई बंदा तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैंने कंफर्म कर दिया। अब मेरा बंदा मेरे को कॉल देता है कि उस घर पे कैंपर है करके। तो इन कैंपर्स को आपको हमेशा, अगर आपको अकेले मिलते हैं ये ऐसे पीछे पे, तो हमेशा अपनी स्क्वाड को कॉल देके उनको आगे घुसाना और खुद पीछे से जाना। तो मैं अभी कॉन्फिडेंट तो होता ही हूँ कि इसको मार लूँगा, ऊजी है तो ये लेटा होता है, इसको फिनिश करता हूँ। तो इनको मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आगे वाले बंदों से फाइट लोगे तो ये आपको पीछे से बैक स्टैब मार देंगे। तो अपनी बैक क्लियर करते चलो और एक तरफ से क्लियर करो, यही है नो मैं उतरने का मंत्र अल्टीमेट। तो अब ये बैक क्लियर हो गई, अब मैं आगे वाले बंदों को मारूंगा अपने जो राइट पे है विलेज के। तो उधर से एंट्री लूँगा नोवो में और उनको क्लियर करते हुए अपना आगे देखूंगा कि और कितनी स्क्वाड्स बची हैं। तो यहाँ पे मैं हल्की फुल्की लूट कर रहा हूँ अभी। तो राइट साइड से एक स्क्वाड मेरे को दिख जाती है, वो पूरी स्क्वाड होती है, मतलब अच्छे बंदे होते हैं वैसे। ओपन में अगर जा रहे हैं तो वो प्रो स्क्वाड ही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कवर देने के लिए अपना बंदे के रिफ्लेक्स अच्छे हैं ही। तो ऐसे आपको जज भी करना है अपने सामने वाले अपोनेंट को। तो मैंने एक नॉक दिया बस, अब ओवर कमिट नहीं करना तुम्हें आगे जाके। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारी बैक क्लियर नहीं होगी ना, यही होगा। ये बंदा लेकिन अपने विलेज पे आया ही नहीं था, ये ऊपर साइड कहीं कूदा था, फिर ये हमको बैक स्टैप करने के लिए नीचे दोबारा आया था विलेज साइड पे। तो ये देखो, अगर आपकी बैक क्लियर नहीं होगी तो आपको ऐसे ही पड़ेगी पीछे से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी बैक क्लियर हमेशा होनी चाहिए। तो इस केस में तो ये बंदा टपक जाता है कहीं से, हमने तो पूरा विलेज क्लियर किया होता है पहले, तो ये तो बदकिस्मती है। लेकिन आपको ऐसे खेलना है। तो पहले मैं मॉली करता हूँ क्लोज इन वाले बंदे के लिए, तो इधर से चले जाता है। फिर मैं अपनी कवर क्योंकि पीछे से पड़ रही होती है तो इसको फटाफट से हिप फायर में नॉक देता हूँ। और देखो फिनिश नहीं कर रहा हूँ मैं किसी बंदे को, सीधे गन चेंज करी और दूसरा नॉक, क्योंकि मुझे स्क्वाड वाइप करना है। तो अभी मैं ड्रॉप शॉट इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका होता हूँ रिलोड करने में। तो सामने वाला बंदा मुझे खड़े होकर आराम से मार लेता है, इसलिए मेरे को ड्रॉप शॉट में टाइम मिला।
और ये देखो ये चौथा बंदा आया और ये भी फिनिश। तो एक स्क्वाड सक्सेसफुली स्वाइप हो गई है यहाँ पे। और एक जो सोलो बंदा था वो अभी भी पीछे बचा हुआ है, तो उसको क्लियर भी करूँगा मैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिवाइव देके आप निकल सकते हो नोवा से, अगर आपको कैंपर से फाइट नहीं लेनी है तो। लेकिन मैं फुट स्टेप लेके फिर भी उससे फाइट लेता हूँ। देखो कैसे मारता हूँ उसको। तो हल्की फुल्की लूट कर लेता हूँ मैं पहले, क्योंकि मुझे पता है वो बंदा पीछे है। और जॉनथन की ड्रेस लूटना भाई, बिल्कुल बिल्कुल लूटना चाहिए जॉनथन की ड्रेस, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है ब्रो अलग ही लेवल का। तो बंदा अभी क्लोज इन करेगा मेरे ऊपर। पता नहीं वो कैंपर से मतलब क्या उसको चुल मस्ती है कि शायद उसका टीममेट बोलता है उसको कि रश कर करके अगला गेम खेलते हैं, यही रीज़न होगा, इसलिए वो आता है मेरे पे खुद ही चल के। जबकि उसको कैम करना चाहिए अभी, जैसे वो पहले से कर रहा था। तो जैसे मुझे वो बंदे का साउंड आता है मैं तुरंत अपनी लूट करना छोड़ देता हूँ। मैं भी पूरा फोकस मेरा साउंड पे ही रहता है लूट करते वक्त, क्योंकि मेरे को पड़ जाती है अगर मैं लूट करते वक्त से ओपन में मिलता तो मैं लूटते वक्त अपनी साउंड पे पूरा ध्यान दे रहा था कि कोई बंदा क्लोज इन तो नहीं कर रहा करके। तो अभी तक तो कोई साउंड नहीं आया मुझे। तो अब मुझे साउंड आता है बंदे का कि बंदा क्लोज इन कर गया है, तो मैं अभी कवर ले लेता हूँ तुरंत। उसके बाद स्पॉट करता हूँ, इसको मारता हूँ और एक फ्री फायर देता हूँ, उसको हेड लगता है, बस हेड लग गया। एक एम का हेड मतलब भाई बंदा तुम आधी फाइट तो वहीं जीत गए। तो इसलिए मैं इसको तुरंत पुश करके नॉक कर देता हूँ फिर। ओके, तो नोवा क्लियर हो चुका है अब। तो अब आपको एक बोनस टिप दूंगा मैं, वैसे आपको ज़रूरी तो है नहीं, तो हिंट देता हूँ कि वो बोनस टिप है DP28 वर्सेस DMR की। तो DMR को आपको कैसे यूज़ करना है DP28 वाले एनिमी के सामने, आपको एग्जांपल भी दूंगा और अपनी गलती का, कि क्योंकि ये बोनस टिप है। पूरे मतलब गेम प्ले तो नोवो को था, नोवो टिप गाइड थी, पर एक बोनस टिप आपको दे रहा हूँ कि अगर आप DP28 और M16 या कोई DMR से फ़ाइट ले रहे हो तो आपको कैसे फ़ाइट लेनी है, DP28 वाले को आप कैसे नॉक करना है, नहीं तो आप खुद ही नॉक हो जाओगे। तो एग्जांपल देखना है तो आपको आगे थोड़ा गेम प्ले को स्किप कर लो, या फिर ऐसे ही अगर आपको देखना ही है तो आप देख सकते हो। जोनाथन ने भी स्टार्ट कर दिया न्यू ईयर पे। तो यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इधर लेफ्ट में बंदे कैंप कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो कि मतलब बहुत ही कैंपर लॉबी आई थी ये। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले यहाँ पे ऑलरेडी दो स्क्वाड लड़ रही होती हैं शायद, तभी तो कैंप हो उससे रहा होता है, उससे नहीं तो कौन ओपन कैंप करेगा पूरे इधर क्लासिक मतलब में। पूरे इंडिया में तो तो दो लगता ही स्क्वाड नहीं है। ऑलरेडी लड़ रही होती हैं, तो मैं ऊपर थोड़ा, मेरे पास M16 6x होता है तो ऊपर चले जाता हूँ थोड़ा हाइट पे, ताकि मैं यहाँ से ट्रिपल पे नॉक दे पाऊँ। तो इतने में ही मुझे अपने सामने एक बग्गी जाती हुई दिखती है, तो मैं तुरंत उससे मतलब उसके फॉलो करता हूँ उसको, और साउंड लेते लेते ही जाता हूँ, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो मुझे गाड़ी से उतार देता। तो साउंड लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये वाली रीज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी वाले को मारने के लिए। तो और आपको ज़्यादा ओवर कमिट पीक नहीं देना है, ठीक है, आपको क्विक पीक देने हैं और सीधे हेड या कुछ मारना है उसको जिससे ज़्यादा डैमेज हो। कोड एक्स गेमिंग तो इस बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पे ये बताया और मुझे। भी स्क्वाड होती है मेरे लेफ़्ट पे, जो मेरे पे अभी नेड्स मारेगी। तो ये गाड़ी जाती है, इसको ट्रेस नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पे बहुत ही कम टाइम होता है उसको ट्रेस करने का एक्चुअली, और AKM का फायर रेट उतना है नहीं। लेडी कौन सा है थैंक्स। तो मुझे साउंड आ जाता है लेफ़्ट से, तो तुरंत वहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अगर चार बंदे तुम पे ऐसे रश करेंगे, वो भी ओपन रिज है और राइट से भी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं ऊपर चले जाता हूँ दोबारा। तो तुम्हारे कैसे ही रिफ्लेक्स हैं, उस सिचुएशन में तुम बच ही नहीं सकते, नूब से नूब स्क्वाड भी मार जाएगी तुमको।
तो इसलिए मैं ऊपर चले गया और मुझे शॉट्स आते हैं, तुरंत अपनी M16 निकालता हूँ। ये देखो पहली गलती मेरी, मैंने कितना मतलब वो दिया, पूरी बॉडी एक्सपोज करके मारा DP28 वाले को, तभी मैं मर गया। अगर मैं हल्का सा पीक दे के मारता तो मैं जीत जाता ये फाइट। तो आपको ये ओवर पीक पूरी बॉडी एक्सपोज करना अवॉइड करना है। आपसे मिलता हूँ अगले गेम प्ले में। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ और बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और अब बस यार मैं भी चलता हूं क्योंकि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंडिंग लगाओ। के शो पे करूं करियर खत्म अब जवानी में, मैं सबके मन की बात जानूं अंतर्यामी हूं मैं। वैसे तो लड़का शरीफ हूं पर जब जरूरत पड़ी तब हरामी हूं मैं। मुझे मत तू बता क्या करने का लाइफ में, फोकट में